बहुत अरसा पहले हिंदुस्तान नामी एक मुल्क में सिद्धार्थ गौतम नामी एक नौजवान शहजादा रहता था। इसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी शख्स कभी चाह सकता है। एक शानदार महल, खूबसूरत बागात और हर तरह के लजीज सब्जी खोर खाने और बेहतरीन लिबास। उसके वालिद बादशाह ने ये यकीनी बनाया कि सिद्धार्थ कभी कोई गमगीन या नाखुशगवार चीज़ न देखे, ये उम्मीद करते हुए कि वो हमेशा महल की दीवारों के अंदर खुश रहेगा। लेकिन इतनी ऐशवा व आराम के बावजूद सिद्धार्थ के दिल में एक अजीब सा एहसास परवान चढ़ा। इसे लगा जैसे कुछ गायब है, एक गहरी सच्चाई जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। सोना और जेवरात, मौसीकी और रक्स सब एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लगते थे जो हकीकत में सच नहीं था। एक दिन बाहर की दुनिया के बारे में मतजस्सुस होकर सिद्धार्थ खुफिया तौर पर महल के मैदानों से निकल गया। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार शख्स को और आखिर में एक मुर्दा जिस्म को ले जाया जा रहा था। इन नज़ारों ने इसे ये समझाया कि हर कोई बुढ़ापे, बीमारी और मौत का सामना करता है। उसने एक दरवेश को भी देखा जिसे असीतक कहा जाता था, जो बहुत कम चीज़ों के साथ रहता था, सुकून की तलाश में। इससे सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि इसकी आरामदह ज़िंदगी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। इसने फैसला किया कि वो ऐसी ज़िंदगी पर समझौता नहीं कर सकता जहां दुखों को छुपाया जाता हो। सिद्धार्थ ने एक मुश्किल इंतखाब किया। उसने अपनी शाही ज़िंदगी, अपने ख़ानदान और बादशाह के तौर पर अपना मुस्तकबिल पीछे छोड़ दिया। वो सब के लिए दुखों को ख़त्म करने का एक तरीक़ा तलाश करना चाहता था, एक सच्ची और देरपा खुशी जो सिर्फ एक लम्हाती लम्हा नहीं थी। वो एक खाना बदोश दरवेश बन गया, जवाबात की तलाश में। कई सालों तक सिद्धार्थ ने एक बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारी, तकरीबन कुछ भी नहीं खाया और घंटों मराक़ब करता रहा। इसका ख्याल था कि अगर वो अपने जिस्म को तकलीफ़ देगा तो उसका दिमाग साफ़ हो जाएगा और सच्चाई मिल जाएगी। वो बहुत पतला और कमज़ोर हो गया, तकरीबन अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन इस इंतहाई रास्ते ने भी उसे वो सुकून नहीं दिया जिसकी उसे तलाश थी। इसे एहसास हुआ कि ना तो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम और ना ही बहुत ज़्यादा मशक्क़त जवाब था। वो अभी भी इस चीज़ की तलाश में था जिसका वो असल हकदार था, मुकम्मल समझबूझ, सिर्फ जिद्दोजहद की एक और शक्ल नहीं। एक दिन सजाता नामी एक मेहरबान गांव की नौजवान लड़की ने उसे कमज़ोर हालत में देखा और उसे चावल की खीर का एक कटोरा पेश किया। इस सादा, ग़िज़ाइयत बख्श खाने ने उसे अपनी ताकत वापस दिला दी। इसे एहसास हुआ कि दरमियानी रास्ता, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, ही मुमकिना तौर पर रास्ता था। इसे एक बड़ा घने पत्तों वाला दरख्त मिला जिसे अब बोधि दरख्त के नाम से जाना जाता है, और वो इसके नीचे बैठ गया। सिद्धार्थ ने खुद से एक मजबूत वादा किया, वो तब तक नहीं हटेगा जब तक उसे हतमी सच्चाई ना मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मुकम्मल रोशन ख्याली से कम किसी चीज़ पर भी समझौता न करने का पुख्ता इरादा कर लिया था। जब वो गहरे मुराकबे में था तो बहुत सी खौफनाक तसव्वुरात और पुरकशिश ख्यालात ने उसे मशगूल करने की कोशिश की। ये अंदरूनी शुकूक व शुबहात और खौफ की तरह थे जो हमें अपने अहदाफ से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ साकत, पुरसुकून और अपनी अंदरूनी सुकून पर मरकूज़ रहा। इस साबित कदमी से उसने तमाम वहमों को समझ लिया और ज़िंदगी और दुखों की हकीकी नौयत को समझा। उसने अपने सबसे बड़े चैलेंजों का सामना किया और फतह याब हुआ। इस लम्हे उसने रोशन ख्याली हासिल की, बुद्ध बन गया, जिसका मतलब है जागा हुआ। से वो मिल गया जिसका वो असल हकदार था, एक गहरा सुकून और हिकमत जिसने इसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया। बुद्ध ने फिर अपनी बाकी ज़िंदगी दूसरों को आज़ादी और खुशी का अपना रास्ता तलाश करने का तरीक़ा सिखाने में गुजारी। इसका सफ़र हमें एक ताकतवर सबक सिखाता है, कभी भी इस चीज़ पर समझौता ना करो जो बाहर से अच्छी लगती है अगर तुम्हारा दिल अंदर से खाली महसूस होता है। कभी भी अपनी हकीकी सलाहियत से कम पर समझौता ना करो, या ऐसे जवाबात पर जो तुम्हारे गहरे सवालात को वाकई मुतमईन ना करें। हमेशा ऐसी ज़िंदगी तलाश करो जो तुम्हें हकीकी मानों में मुतमईन करे। समझो कि तुम असल में किस चीज़ के हकदार हो, न सिर्फ आराम या मलकियतों के, बल्कि अंदरूनी सुकून, मकसद और हकीकी खुशी के। तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम इस आला सच्चाई के लिए जिद्दोजहद करो,
بالکل उसी तरह जैसे सदारत ने की। अगर शहजादा सदारत के नाकाबिल यकीन सफ़र ने तुम्हें मज़ीद की जुस्तजू के लिए मुतासिर किया है, तो मज़ीद शानदार कहानियों के लिए चैनल का नाम को सब्सक्राइब करो। अगर तुम आज इस सबक को लागू करोगे तो लाइक करो और तबसरा करो कि हमें अगली कौन सी मशहूर कहानी शेयर करनी चाहिए।